आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसके बारे में जानता तो हर कोई है पर सिर्फ कुछ ही है, लेकिन पूरी कहानी किसी को पता नहीं है। तो बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमले की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश पर जिनके बारे में कभी बात नहीं हुई, उन्हीं का किस्सा आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेरॉय नाम का पायलट जिसकी आज अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, इसीलिए वो जल्दी से उठकर तैयार होकर निकलने लगता है। जाते समय अपनी बीवी बच्चों को गुड बाय कहता है। उधर बॉस्टन एयरपोर्ट पर काफी भीड़ भाड़ थी क्योंकि सुबह का समय है। कई हजार लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, जिसमें लेरॉय को भी देख पाते हैं जो अपने साथी पायलट के साथ यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट नंबर 93 की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं बाहर इमिग्रेशन पर हम एक अजीब से शख्स को देख पाते हैं जो बहुत ही डरा हुआ है। शायद वो किसी चीज से डर रहा है, लेकिन जब उसने सिक्योरिटी को पास किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर आगे जाकर वो अपने साथी के साथ मिल गया। सब कुछ काफी नॉर्मल था। हर दिन की तरह आज भी एयर कंट्रोल पर शिफ्ट चेंज होती है, जिसमें रात वाले दिन वालों को ब्रीफिंग देते हैं कि क्या क्या हुआ रात में, और फिर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। किसी को हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि आज के दिन उनके लिए और अमेरिका के लिए कितना भयानक होने वाला है। 2 घंटे बाद वर्जीनिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास एक कॉल आता है जिसमें एयर होस्टेस बहुत घबराई हुई है। उसका कहना है कि उसके प्लेन में 4 संदिग्ध लोग घुस आए हैं जिनके पास हथियार है और वो जबरदस्ती प्लेन के कॉकपिट की ओर बढ़ रहे हैं। प्लीज कुछ करो। अब ऑफिशियल फौरन उस कॉल को अपने सीनियर को डाइवर्ट करते हैं, जो फिर से कांटेक्ट करती है और कहते हैं क्या वो बता सकती है कि वो कितने लोग हैं, उनके पास क्या है, हथियार किस रूप में है। तो उसने घबराते हुए कहा कि उनके पास बॉम्ब है, कुछ बंदूकें भी हैं। इतना कहती ही वो डर जाती है क्योंकि प्लेन अब तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। इतना कहती ही उसका कॉल भी कट हो जाता है। अब ये न्यूज आग की तरह फैल गई थी, एक प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसीलिए इस बात को अमेरिकन डिफेंस को सौंप दिया जाता है और वो प्रेसिडेंट को भी बताते हैं इस बारे में, जो फौरन ही एक्शन लेने को कहते हैं। पूरे यूएस एयर कंट्रोल में अफरा तफरी मच चुकी है। जिसको जो काम मिल रहा है वो उसे करने को राजी है, क्योंकि अब उन्हें सारी फ्लाइट को भी कंट्रोल करना है। ऐसे केसेस में काफ़ी बार ऐसा होता है, फ्लाइट्स एक दूसरे से टकरा जाती है। डिफेंस कंट्रोल का स्टाफ फौरन ही रिपोर्ट तैयार करता है और उसे सभी एयर कंट्रोल तक पहुंचाता है, जिसे फॉलो करके उन्हें सभी पायलट को गाइड करना होगा। तो वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड एयरलाइन 93 को आधे घंटे वेट करने को कहा जाता है, क्योंकि टेक ऑफ में अब थोड़ा समय लगेगा। उसके अंदर बैठे यात्री परेशान हो जाते हैं, पर सबसे ज्यादा परेशान वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ अजीब से दिखने वाले जैकेट को पहना था। 1 मिनट, क्या ये वही शख्स है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में बॉस्टन एयरपोर्ट पर देखा था? जी हाँ दोस्तों, ये वही है। ऐसा लग रहा है कि उसने साइड में जो बैठा है वो उसका साथी है। दोनों बार बार खिड़की से बाहर देख रहे हैं। लगता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी है इन्हें उड़ने की। खैर, इधर तो सब कुछ नॉर्मल है, पर वहाँ वर्जीनिया में अब चीज़ें बिगड़ने लगी है, क्योंकि इस बारी जब उस एयर होस्टेस से कांटेक्ट होता है तो वो कहती है कि हमारा प्लेन कैनेडी बिल्डिंग के साइड से होकर गुजर रहा है, हम बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं। तभी अचानक चीखने लगती है वो। फिर अगले ही पल हम न्यूज़ में देखते एक एयरलाइन जिसमें 92 लोग सवार हैं, वो जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकरा गई, जिसमें से बहुत ही भयानक स्मोक निकल रहा है। और जब सभी सिविलियन इस न्यूज़ को सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि अभी ये अचानक से क्या हो गया। जितने भी लोग एयर ट्रैफिक टावर में थे वो सभी अपनी आंखों से उस धुएं को बढ़ते हुए देखते हैं। अभी तक इन्हें लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये बिल्डिंग के अंदर कुछ हुआ होगा, शायद कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, और इसीलिए वो अभी भी अपनी बातें जारी रखते हैं पायलट से। उन्हें सही गाइड करते हैं। अब उन्हें न्यूयॉर्क के ऊपर से फ्लाई नहीं करना है, वहाँ काफ़ी स्मोक है। जब इस न्यूज़ को लेरॉय की वाइफ सुनती है तो वो फौरन अपने हस्बैंड के बारे में जानने के लिए कॉल करती है। उसे पता लगता है कि उनकी फ्लाइट को कुछ नहीं हुआ, जस्ट अभी भी उन्होंने टेक ऑफ किया है। तो उसे थोड़ा चैन मिलता है। धीरे धीरे करके जब रिपोर्ट और वीडियोस सामने आना शुरू होती है तो अमेरिकन गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि ये हाईजैकर्स ने किया है। उन्होंने इस पैसेंजर फ्लाइट को वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग में घुसा दिया। इस बात की खबर प्रेसिडेंट बुश को भी दी जाती है, जो उस समय पर एक स्कूल में मौजूद थे। और जब उन्होंने इस खबर को सुना तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वेल, अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि तभी इन्हें पता चलता है कि एक और प्लेन जिसे हाईजैक कर लिया गया है और अब अपनी दिशा से गलत फ्लाई कर रहा है वो। और यहाँ तक तो ये सुनिश्चित था कि कुछ नहीं होने वाला है, वो शायद रडार की दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि उसकी गलत दिशा न्यूयॉर्क की ओर जा रही है तो उन्होंने फौरन CIA को कांटेक्ट किया और फौरन मिलिट्री एक्शन लेने को कहा, क्योंकि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। पर अब तक दोस्तों देर हो चुकी है, क्योंकि उसी समय एक और प्लेन दूसरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकराता है। और इस बारी तो पूरा क्लियर था कि ये जानबूझकर किया गया। अब चीजें काफी बिगड़ने लगी है। पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी है, जिसके कारण हम सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ टीवी पर है।
जितने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल थे अमेरिका में उन्हें अलर्ट पर डाल दिया जाता है और जिन लोगों को ऑफ मिल गया था उन्हें वापस बुला लिया गया था, क्योंकि अभी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर है। लेकिन इन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है जो यहाँ से शुरू होने वाला है वो इससे भी भयानक होगा, क्योंकि अब अगला टारगेट है व्हाइट हाउस, जहाँ कौन रहता है ये तो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन ये टारगेट कौन है और कैसे होगा ये सब कुछ हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा। सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड 93 पर, जहाँ सब कुछ नॉर्मल था। ये लोग न्यूयॉर्क के साइड से होते हुए वॉशिंगटन की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान बिजनेस क्लास में बैठा अहमद अचानक से उठकर खड़ा होता है और एक बैग लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ता है। अंदर जाने पर उसने उस बैग को खोला जिसके अंदर खतरनाक विस्फोटक लगे हुए थे, जिसको उसने अपने जैकेट के अंदर छुपा लिया बिना किसी को शक हुए, और फिर बड़े ही आराम से आकर अपनी सीट पर बैठ गया। अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश की सिक्योरिटी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई ये तो वही जाने। वो अपनी सीट पर बैठा, उधर इकोनॉमी क्लास में बैठे 4 लोग अपने सर लाल रंग का कपड़ा बांधने लगते हैं, जो देख और बाकी भी लोग यात्री हैरान हो गए कि आखिर ये सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर में उन्हें पता लग गया कि इनके इरादे क्या है। उन्हीं में से एक एयर हॉस्टेस को बुलाया गया। उधर कॉकपिट में पायलट के पास मैसेज आता है, कुछ भी हो जाए अपने कॉकपिट का गेट मत खोलना, क्योंकि अभी अभी 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए हुए हैं, उन्हें हाईजैक कर लिया गया था। और ऐसा मैसेज सभी पायलट को भेजा जा रहा है जो अमेरिका के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब अगला टारगेट क्या है इन्हें खुद भी नहीं पता। कौन सा प्लेन कहाँ गिर जाए इन्हें कोई आइडिया नहीं है। खैर, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन 4 में से एक ने एयर हॉस्टेस को बुलाया जो कि आ गई। तभी उसने उसे बंदी बना लिया और फिर जितनी भी उसके पीछे सभी बैठे लोग थे वो सभी खड़े और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। जो भी उनके हाथ आ रहा था वो उन पे चाकू से वार करके उन्हें खत्म करते जा रहा है। जो देख बाकी के पैसेंजर पीछे की ओर भागने लगते हैं, जहां पर बिजनेस क्लास था, जहां अहमद बैठा हुआ था जो इन्हीं के साथ था। वो भी खड़ा हो गया और सभी को अपनी जैकेट खोलकर दिखाने लगा कि अगर किसी ने भी कोई चालाकी की या फिर हल्की सी भी हिलने डुलने की जरूरत की तो अपने साथ साथ तुम लोगों को भी लेकर मैं डूब जाऊंगा, इसीलिए चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ। यानी कि अब एक और प्लेन बन गया है घातक। इन्हीं पैसेंजर में एक आदमी जब देखता है कि चीजें अब बिगड़ती जा रही है तो उन 5 में से एक को समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हमारी सरकार तुम्हें दे देगी। लेकिन दोस्तों, इन लोगों का तो कुछ और ही प्लान था। इसीलिए एक अल अजनबी नाम का आतंकवादी उस पैसेंजर को बड़ी ही बेरहमी से चाकू से मार डालता है और फिर ये दोनों मिलकर उस एयर हॉस्टेस को धमकाते हैं, कैसे भी करके कॉकपिट के गेट को खुलवाओ वरना सभी की एक एक करके जान चली जाएगी। अब उस बेचारी की गर्दन पर चाकू था, इसीलिए उसे आवाज लगानी ही पड़ जाती है। अंदर बैठे पायलट को लगा कि शायद उसे कुछ बताना होगा और इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे ही गेट को खोल दिया, जिससे कि जयान और अमीन को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। पर इससे पहले कि वो दोनों पायलट को मारते, लेवर ने माइक पर चिल्ला दिया मेडे मेडे, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम तक पहुंच जाता है। यानी कि उन्हें अब ये न्यूज़ मिल चुकी है कि एक और है जो अभी अपनी दिशा से भटक रहा है। वो फौरन इमरजेंसी का ऐलान करते हैं और यहाँ पर दोनों पायलट को वो लोग मार देते हैं। उनकी लाश को बाहर ला कर रख दिया जाता है, लेकिन तभी प्लेन तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है और इसीलिए उन्हीं दोनों में से एक ने प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि प्लेन उसे उड़ाना आता था। लेकिन अब वो उसे लेकर जा कहाँ रहा है ये पीछे बैठे किसी को भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ एयर कंट्रोल ट्रैफिक वाले को सब कुछ पता चल रहा है ये प्लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है। प्लेन में बैठे सभी बिजनेस क्लास के पैसेंजर को पीछे इकोनॉमी में जाने को कहा जाता है। अब सभी घबरा कर भागने लगते हैं। तब ज़ियान नाम का आतंकवादी उन्हें चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है और कहता है कि सब यहीं पर साथ बैठे रहो। इस बीच टॉम को हम देख, जो कि उन्हीं यात्रियों में से एक था जिन्हें अपनी बीवी को कॉल करके बता दिया कि उसका प्लेन हाईजैक हो चुका है। वो फौरन पुलिस को इसकी न्यूज़ दे दे, इसीलिए वो तुरंत ही उसे कॉल करके सब कुछ बता देती है। फिर टॉम को दोबारा कॉल आता है जो कहता है कि इन्होंने पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया और कॉकपिट भी अब इनके कंट्रोल में है। तब उसकी वाइफ बताती है कि इन लोगों ने पहले ही 2 प्लेन को उड़ा चुके हैं। और ये सुन तो टॉम और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये भी किसी बिल्डिंग की ओर ही जा रहा है। इतने में उसके घर पर पुलिस आ जाती है। यहाँ टॉम को भी एक आतंकवादी बात करते हुए देख लेता है और इधर एयर कंट्रोल को पता चल चुका है कि प्लेन न्यूयॉर्क की ओर जा रहा है और इसीलिए वो अपनी पूरी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर देता है। इधर प्लेन में ज़ियान अनाउंसमेंट करता है कि उनकी डिमांड पूरी कर ली गई है तुम्हारी गवर्नमेंट ने, इसीलिए हम इसे वापस एयरपोर्ट की ओर मोड़ रहे हैं। ये सुन सभी बहुत खुश हो जाते हैं, पर कुछ लोग आपस में बातें करते हैं, क्या ये सच में एयरपोर्ट वापस जा रहे हैं? इतना तो बेवकूफ़ नहीं हो सकती है। इन लोगों को अब यकीन हो चुका है कि प्लेन कहीं टकराने वाला है और इसीलिए सब मिलकर एक मोर्चा बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक जेरेमी नाम का यात्री अपनी बीवी को कॉल करके बताता है कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है, अब वो वापस एयरपोर्ट आ रहे हैं, इसीलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल वो झूठ कह रहा था ताकि उसे घर वाले परेशान ना हो। मार्क भी अपनी बीवी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। देन टॉम और कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि उन्हें कुछ तो करना होगा।
दूसरी तरफ टॉम की वाइफ न्यूज़ देख रही थी जिसमें बताया जा रहा है कि एक और प्लेन को क्रैश करवा दिया गया। इस बारी पेंटागन की बिल्डिंग पर प्लेन गिरा है। ये देख वो रोने लगती है क्योंकि उसे ये यकीन हो चुका है कि हो ना हो ये प्लेन टॉम का ही होगा। इतने में उसके पास खुद ही टॉम की कॉल आ जाती है जिसे वो बताती है, मुझे लगा कि तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया। अभी भी इन्होंने एक और प्लेन को पेंटागन में क्रैश करवा दिया है। और ये सुनते ही टॉम मायूस हो जाता है। पर सिर्फ वही नहीं बल्कि वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। उन सभी ने अपने परिवार वालों को कॉल किया और उनसे बातें की, क्योंकि उन्हें सच पता चल चुका है कि अब आने वाले समय में कभी ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे ही मार्क के डैड भी थे जो न्यूज़ में पेंटागन की बातें सुन रहे थे। तभी उनके पास मार्क का कॉल आया जिसने कहा कि अब वो सभी हाईजैक हो चुके हैं और कुछ नहीं बचा है, इसीलिए वो दोनों लोग अपना ख्याल रखें। इतना कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। पर उसकी माँ ने वापस कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार उसे संपर्क नहीं हो रहा है। तब उसके डैड ने उसकी माँ से कहा कि तुम उसे वॉइस मैसेज भेजो और बताओ कि वो एक मरीन है, उसे अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए सभी की जान बचाए और सभी के साथ मिलकर प्लेन पर खुद का कंट्रोल कर ले, क्योंकि उन लोगों की संख्या ज़्यादा है और आतंकवादियों की कम। मार्क की माँ ऐसा ही कहती है। अब प्लेन के अंदर सब एक साथ मिलकर कुछ प्लान बनाने लगते हैं, जो देख सईद नाम का आतंकवादी वापस कॉकपिट में आकर जियान को बताता है कि वो लोग हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास असली में विस्फोटक है। अब जियान उसे बाहर ही रहने को कहता है और खुद प्लेन को डाइवर्ट करने लगता है। दरअसल उसे वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है जिस ओर उसे जाना था, हिट करना था। इस बीच उसके पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज भी आता है। वो फौरन ही प्लेन को लैंड करवा दे, लेकिन वो उसे इग्नोर करके प्लेन को वापस से टर्न करवा देता है, जिससे कि प्लेन में बैठे यात्री काफी बुरी तरह से चीखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब डर सताने लगा है। सभी ने फैसला कर लिया कि वो कॉकपिट पर खुद का कब्जा कर लेंगे, फिर प्लेन को किसी रिहायशी इलाके से दूर लैंड करवा देंगे जिसमें उसके प्लेन को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यही बात टॉम अपनी बीवी को भी बताता है, पर उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करती है। लेकिन टॉम का कहना था उनके पास कोई और चारा नहीं है, ये करना ही होगा, वरना न जाने और कितने हजार लोग मारे जाएंगे। इतना कहकर उसने कॉल को काट दिया और बाकी के लोग गर्म पानी इकट्ठा करना शुरू करते हैं ताकि वो उन पर वार कर सके। उन्होंने सीट को भी निकाल लिया। दूसरे सीन में हम उस आर्मी प्लेन को देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, वो नीचे गिर जाती है, जिसमें तकरीबन 4000 लोग मारे जाते हैं। पर अभी भी यूनाइटेड 93 के अंदर तनावपूर्ण माहौल है। सभी यात्री अब तैयार थे, वहीं जियान अब प्लेन संभाल नहीं पा रहा है क्योंकि वो बार बार शार्प टर्न ले रहा है, जिसके कारण ये लोग भी बार बार नीचे गिर रहे हैं। पर फिर भी इन्होंने बाहर खड़े सईद पर हमला कर और उस पर गर्म पानी गिराकर उसे खूब मारा, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। फिर अब ये उस ट्रॉली की मदद से कॉकपिट के गेट को खोलने की कोशिश में लगते हैं, जिससे प्लेन तेजी से हिलने डुलने लगता है। पर ये लोग बाहर फिर भी कोशिश करते रहते हैं और फिर अंत में इन्हें सफलता मिल ही जाती है। सभी लोग कॉकपिट में घुस जाते हैं, लेकिन तभी जियान ने बहुत सारी गलतियां कर दी, जिससे प्लेन की ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। लेकिन सभी ने मिलकर उसके हाथों से स्टीयरिंग को दूर रखा और कुछ मील और दूर ले गए प्लेन को, जहां पर एक खेत था। उसके आगे वो नहीं जा सके क्योंकि वहां पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है। वेल दोस्तों, 234 पैसेंजर ने एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचता क्योंकि प्लेन की स्पीड बहुत ही तेज थी। पर उन लोगों की बहादुरी ने कुछ हजार लोगों की जान बचा लिया। उस दिन 4 प्लेन हाईजैक हुए, जिसमें तकरीबन 550 लोग मारे गए जो कि प्लेन के अंदर थे, और 4500 लोग जमीन पर थे, वो मारे गए। सिर्फ एक यूनाइटेड 93 ऐसा प्लेन था जो कि अपने टारगेट को हिट नहीं कर सका, और उसका टारगेट था व्हाइट हाउस। वेल, कुछ इस तरह से ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।